आदाब नाजरीन, गटियाल न्यूज़ 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। 370 ओहदा छोड़ने के बाद जज की राय अदालत के लिए पाबंद नहीं, सुप्रीम कोर्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यौम आज़ादी के इंतजामात का जायजा लिया। श्रीनगर मुल्क के सबसे खूबसूरत तरीन शहरों में एक बन जाएगा, चीफ सेक्रेटरी। और अमरनाथ यात्रा पांता चौक बेस कैंप से यात्रियों का एक और जत्था पोतर गुफा की तरफ रवाना। अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 5 रुकनी आईनी बेंच की सरबराही करते हुए आज कहा कि एक बार जज का ओहदा छोड़ने के बाद उनके ख्यालात पाबंद हकाइक नहीं बल्कि महज राय होते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के राज्यसभा में दिए गए एक बयान का सीनियर वकील कपिल सिब्बल के जरिए 5 रुकनी आईनी बेंच के सामने आर्टिकल 370 की समाअत के दौरान बयान करने पर तबसरा किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज यूटी पर में यौम आज़ादी के जश्न की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीनियर इंतजामिया और पुलिस अफसरान की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरविंद कुमार मेहता समेत दीगर महकमों के अफसरान और नुमाइंदों ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यौम आज़ादी की शानदार तकरीब के सिलसिले में जिला इंतजामिया और सरकारी महकमों की तरफ से मनसूबा बंद मुहिमात और प्रोग्रामों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार मेहता का कहना है कि श्रीनगर मुल्क के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक शहर बनेगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे काम मुकम्मल हुए हैं और बाकी काम भी मुकम्मल हो रहे हैं। मौसूफ चीफ सेक्रेटरी ने इन बातों का इजहार आज यहाँ नवानिगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी ने जो पंचपरन का मंत्रा दिया उसमें ये पैगाम है कि मुल्क और जम्मू कश्मीर को तरक्की याफ्ता बनाया है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ेगा। श्रीनगर के अंदर में जो काम चल रहे हैं उसका ये इम्पोर्टेंट हिस्सा है और जब ये बन जाएगा तो मुझे लग रहा है श्रीनगर के सब लोग शाम को इधर गुजारना पसंद करेंगे। इसके साथ ही रिवर फ्रंट भी जुड़ा हुआ है। तो ये नज़ारे 15 अगस्त के बाद ही के होंगे कि उससे पहले हम कोशिश पहले ही होगी जी, उससे पहले होगी। जनूबी कश्मीर में सतह समंदर से 13,500 फीट बुलंदी पर वाक़या श्री अमरनाथ जी गुफा की यात्रा का सिलसिला इंतहाई जोशो खरोश से जारी है। ज़राए ने बताया कि श्रीनगर के पांता चौक बेस कैंप से आज सुबह बम बम बोले नारों के बीच यात्रियों का एक और जत्था पोतर गुफा की तरफ रवाना हुआ। उन्होंने कहा कि यह जत्था पोतर गुफा तक पहुंचने के लिए बालतल और पहलगाम रूट्स की तरफ रवाना हुआ। श्रीनगर के राजबाग इलाके में आज दरियाई जहलम से एक खातून की लाश बरामद हुई। ज़राए ने बताया कि कुछ मकामी लोगों ने लाश को पानी पर तैरता हुआ देखा तो उन्होंने पुलिस को उसकी इत्तला दी। उन्होंने बताया कि पुलिस की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर लाश को दरिया से निकाला और तबी कानूनी कार्रवाइयों के लिए अस्पताल ले जाया गया। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हाजन सोनावारी में हल्का अदब सोनावारी हाजन ने कमराज की हमद जहद शख्सियत मरहूम मोहम्मद आसन आसन की याद में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब की सदारत डिग्री कॉलेज हाजन सोनावारी के प्रिंसिपल प्रोफेसर पीर ज़हूर अहमद ने की, जबकि उनके हमरा ऐवान में अदबी मरकज कमराज के नायब सदर सईद अख्तर मंसूर, हल्का अदब के सरपरस्त सनाउल्लाह नियाज और मोहम्मद आसन आसन के फर्जंद एहसानुल हक मौजूद रहे। तकरीब का आगाज रमीज अहमद ने तिलावत कलाम पाक से किया, जिसके बाद शबीर मकबूल ने नाते शरीफ पेश किया। तकरीब की पहली निशस्त एक तरही मुशायरा था जिसमें हल्का अदब के साथ वाबस्ता कई शोरा ने मोहम्मद आसन आसन की मिसरा अपना तरही कलाम पेश किया। इस तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ महताब मंजूर ने अंजाम दिए। तकरीब की दूसरी निशस्त के आगाज़ में शाकिर शफी ने कलीदी खुतबा पेश किया। उन्होंने आसन साहब को एक हमद जहद शख्सियत करार देकर उन्हें एक मुखलिस और दियानतदार इंसान करार दिया। इस नशस्त में डॉक्टर फिरदौस अहमद और शहबाज हाकबारी ने आसन साहब की खिदमत और उनके फ़नी मुहासन पर मकाले पेश किए। क्या कुछ मज़ीद खास है, आए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आपको कि वो तकरीबन 40 साल 50 साल तक हल्का अदब सोनावारी के सदर रहे। इसके बाद वो यहाँ जो इदारे औक़ाफ़ इस्लामिया हाजन है उसके भी वो एक लंबे अरसे तक पहले ख़जानची और फिर सदर रहे। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पर सकाफ़ती तंजीमें रही हैं या यहाँ पर दूसरी जो समाजी तंजीमें रही हैं उनके साथ किसी न किसी तरह वो वाबस्ता रहे हैं।
آج انہی کی یاد میں یہاں پر یہ تقریب منعقد کی گئی. مختصر سی مگر پروقار تقریب تھی جس کی صدارت ڈگری کالج کے پرنسپل صاحب نے کی، جبکہ ادبی مرکز کمراز کے زوما اور دوسری ادبی تنظیموں سے وابستہ اشخاص نے اس تقریب میں شرکت کی. تو اس تقریب میں شہباز حق باری صاحب اور ڈاکٹر فردوس نے آسن صاحب کی زندگی پر 2 پربغض مقالے پیش کیے، جن میں آسن صاحب کی زندگی، ان کے ادبی کارناموں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کی گئی. اور اس کے بعد ایک طرحی مشاعرہ بھی ہوا جس میں آسن صاحب کے ایک شعری مصرے کو طرح بنایا گیا تھا اور اس پر کئی شعراء نے طبع آزمائی کی. تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس تقریب میں شرکت کی. وادی کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے ادبی شخصیات اور اس کے علاوہ اسکولی طالب علموں نے اور یا کالج طالب علموں نے اس جنوبی کشمیر ضلع اننت ناگ کے باداز گام علاقے میں آج ایک سڑک حادثے میں ایک شخص کی جان چلی گئی. انہوں نے نیوز ایجنسی کو بتایا کہ باداز گام اننت ناگ میں موٹر سائیکل اور تویرا کے درمیان حادثہ پیش آیا جس میں موٹر سائیکل سوار شدید طور پر زخمی ہو گیا. انہوں نے بتایا کہ موٹر سائیکل سوار کی شناخت نثار احمد نائکو ولد قادر نائکو ساکن ناگام کوکرناگ کے طور پر ہوئی ہے، جو پیشے سے سرکاری ملازم ہے. تشویشناک حالت میں علاج کے لیے GMC اننت ناگ منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا. تو ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ. اسی کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے گڈیال نیوز 24/7.